मैं यहाँ आराम करने आती हूँ। बेटियां शादी के बाद पराई हो जाती है, ऐसा कई लोग कहते हैं, पर सच तो है कुछ बेटियां शादी के बाद अपने मायके में वीआईपी ट्रीटमेंट की उम्मीद रखती है, ये कोई नहीं बताता। कुछ ऐसे ही बेटियों की वजह से बेचारी भाभियां परेशान रहती है। कुछ ऐसे ही मिजाज थे आस्था के, मायके में आते ही बस अपने लाड़ पूरे करवाती और पैर पसार कर बैठी रहती। मम्मी आज जमकर चंपी कर दो ना, बड़े दिन हो गए आपके हाथ से मालिश नहीं करवाई। हाँ हाँ मेरी गुड़िया रानी, ससुराल में ये सब कहाँ मिलता होगा तुझे। आजा बेटा, यहाँ बैठ, मैं तेरी अच्छे से मालिश कर दूं, सारी थकान निकल जाएगी तेरी। दोनों माँ बेटी आपस में प्यार जताते रहते हैं कि तभी वहाँ आस्था की भाभी आयशा आती है। मम्मी जी, वो मैं जरा नीचे से सामान लाने जा रही हूँ, गैस पर दूध रखा है, क्या आप थोड़ा ध्यान देंगी? मैं जल्द ही आ जाऊंगी। हाँ हाँ बेटा, तू जा, मैं या आस्था में से कोई भी इसे देख लेगा, तू चिंता ना कर। क्या मम्मी, मेरा नाम लेने की क्या जरूरत थी? अब मैं यहाँ भी ये सब करूंगी क्या? मैं नहीं करने वाली कुछ, भाभी दूध उबालने के बाद भी तो जा सकती थी, मैं तो यहाँ आराम करने आती हूँ। ऐसा क्या हो गया तुझे? एक छोटा सा तो काम है, उससे करने में क्या प्रॉब्लम? अच्छा तू रहने दे, मैं खुद ही देख लूंगी। रोज ऐसे ही होता। वैसे तो आस्था को कोई कुछ भी काम करने को नहीं कहता, पर अगर छोटा सा भी काम या किसी चीज पे ध्यान देने को बोला जाए तो वो झट से मना कर देती। आस्था, मैं जरा मुन्ने को सुला रही हूँ, तुम्हारे भैया अपना फोन यही भूल गए हैं, क्या प्लीज दे आओगी उन्हें? उफ भाभी, मैं यहाँ ये सब करने नहीं आती, आप ही जाकर दे आइए। या आप भी चिंता क्यों करती हो? उनको जरूरत होगी तो वो खुद चले आएंगे लेने। अरे आस्था, बस फोन ही तो देना है, कुछ काम तो करना नहीं है, इतना तो कर सकती हो ना तुम। ठीक है, रहने दो, मैं ही खुद देख आऊंगी। आस्था और आयशा की बातें आशा जी सुन लेती है। उन्हें आस्था पर गुस्सा आता है, पर है तो लाडली बेटी, वो उसे प्यार से समझाने की कोशिश करती है। ये क्या बेटा, अपने भाई के लिए इतना भी नहीं कर सकती, हो क्या गया है तुम्हें? ओहो, तो अब आप भाभी की साइड लेके बात करेंगी मुझसे? बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। देखो मम्मी, मैं वहाँ अपने ससुराल में भी दिन रात काम करती हूँ, यहाँ पे तो मुझे चैन की सांस लेने दो। मैं यहाँ आराम करने आती हूँ, काम करने नहीं। तुझे किसने कौन से काम करवाए बेटा, सब तो तेरे लाड़ ही पूरे करते हैं। ये गैस बंद करना, भाई को फोन देना, ये क्या कोई काम है भला? ये तो बड़ी ही गलत बात है बेटा। ज्यादा कुछ नहीं, पर इतना तो तू अपने भाभी के लिए कर ही सकती है ना। हाँ हाँ, हर जगह मुझे ही गलत साबित करो आप लोग। वहाँ उस घर में यही होता था, अब इस घर में भी यही सब होता है। मैं ही बुरी। आशा जी समझा के थक गई, पर आस्था अपनी बात पर अड़ी रही। वो कुछ समझने की कोशिश ही ना करती, ना समझने को तैयार थी। आयशा, मुझे माफ करना बेटा, आस्था की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। पता नहीं इस लड़की के दिमाग में क्या चलते रहता है। अरे माँ, आप क्यों माफी मांगते हो? आस्था जरूर परेशान होगी, इसलिए ऐसा कह रही है। आप चिंता मत कीजिए, मुझे बुरा नहीं लगा। आयशा की बातें सुन आशा जी को तसल्ली तो हो गई, पर उन्हें चिंता भी थी कि अगर आस्था का ऐसा ही रवैया रहा तो उसका मायका उससे छूट जाएगा। मम्मी, कल इनका फोन आया था, ये मुझे लेने आ रहे हैं, 2-3 दिन यहीं पे रुकेंगे, फिर यहाँ से हम चले जाएंगे वापस अपने घर। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि दामाद जी आ रहे हैं। पर ये क्या, तू अभी तो आई है, कुछ और दिन रुक जाती, इतनी भी क्या जल्दी है जाने की? हाँ आस्था, कुछ और दिन रुक जाती तो अच्छा होता। क्या करूं भाभी, जाना तो पड़ेगा, और वैसे भी
वहाँ क्या और यहाँ क्या, काम तो करना ही है। इससे अच्छा अपने घर जाकर काम कर लूं। ओह महारानी, आई है तब से चाय का कप तक उठा के नहीं रखा तूने, और कहती है काम करना पड़ता है। बड़ी चालाक है तू। माँ जी, मायका है उसका, यहाँ काम क्यों करेगी वो? आस्था जितने दिन चाहे उतने दिन आराम कर लो, तुम्हारा ही घर है। हाँ हाँ, मुझे पता है कि ये मेरा ही घर है, आपको बताने की जरूरत नहीं। हे भगवान, क्या करूं मैं इस लड़की का, अपने नेचर की वजह से सब गड़बड़ कर देगी ये एक दिन। आस्था के नखरे खत्म होने का नाम ही ना लेते थे कि तभी उसके पति आकाश उसे लेने आ गए। प्रणाम माँ। प्रणाम भाभी। कैसे हो आप सब लोग? सब बढ़िया जीजा जी, बस आप बहुत जल्दी आ गए आस्था को लेने। अब आए हो तो हफ्ते भर रुक ही जाइए। अरे नाना भाभी, जाना जरूरी है। नेक्स्ट टाइम बहुत दिनों के लिए रुकूंगा, पक्का। अरे आस्था, जरा और एक गिलास पानी तो पिला दो। आस्था कहाँ उठने वाली थी, वो तो बैठी रही और आयशा पानी लेकर आ गई। आकाश को थोड़ा अजीब तो लगा, पर उसने नजरअंदाज कर दिया। धीरे धीरे उसने ऑब्जर्व किया कि आस्था एक भी काम में किसी की कोई हेल्प नहीं करती, बस बैठे बैठे हुक्म झाड़ती है। उसे बड़ा बुरा लगा। माँ, हमारे जाने का समय हो गया है, कल हम चले जाएंगे। आपको जितना लाड करना है अपनी बेटी का कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। क्यों? क्यों मौका नहीं मिलेगा? मैं क्या आखिरी बार थोड़ी आ रही हूँ? मेरा घर है, मैं कभी भी आऊंगी और अपने लाड पूरे करवाऊंगी। अरे बेटा, दामाद जी मजाक कर रहे हैं, तू भी कहाँ चिढ़ रही है? नहीं माँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। सच में आस्था आज के बाद यहाँ नहीं आएगी। हाँ, पर मैं जरूर आऊंगा आप सबसे मिलने। ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा क्यों भला? भाभी, मैं 2 दिन से देख रहा हूँ आस्था का बिहेवियर। मुझे ही देख के खराब लगा तो मैं सोच सकता हूँ कि आप लोगों को कितना खराब लगा होगा। और एक दिन आप लोग ही इसके बिहेवियर से तंग आकर इसका यहाँ आना बंद करवा दे, इससे पहले ही मैं इसे यहाँ आने से दूर रखता हूँ, वरना इसकी वजह से मेरा यहाँ आना जाना भी बंद हो जाएगा। ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने ऐसा क्या कर दिया? ये तो मेरा ही घर है, मैं यहाँ आराम करने आती हूँ, काम क्यों करूँगी? तुमने इसे घर नहीं होटल समझकर रख दिया है। वैसे ही तो रहती हो यहाँ, घर समझती तो थोड़ी बहुत हेल्प भी कर देती तुम। अब से तुम्हें जब भी आराम करना होगा, मैं तुम्हें किसी होटल में एक रूम बुक करवा के दे दूंगा, जी भर के आराम कर लेना। पर यहाँ सबसे ऐसे पेश आने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गई? नहीं नहीं, मुझे मेरे घर पर रहना है, मायके में आना है। मैं आगे से किसी को परेशान नहीं करूंगी, काम भी करूंगी, पक्का प्रॉमिस। आकाश की बात आस्था के पल्ले पड़ गई और उसे मन मार के ही सही अपनी गलती माननी पड़ी। आशा जी को बड़ी ही खुशी हुई कि जो वो ना कर सकी वही काम उनके दामाद ने झटके में कर दिया। माँ, यहाँ आके फिर से इसने कहा कि मैं यहाँ आराम करने आती हूँ, तो तुरंत मुझे फोन कर दीजिएगा, बंदा हाजिर हो जाएगा। ऐसी ही और मजेदार कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।